कि माथे पर वक्त किसी व्यवस्था के समीक्षा का अलार्म तो बजाती है, मगर जातीय हनक के खुमार में उस जाति के धुरंधरों को इसे स्नूच करके किनारा करना ही पड़ता है। बिहार, जिसकी नजरों में सुविधाओं का ऐसा कोहरा है, जिसमें सामान्य वर्ग के बच्चा को जन्म लेते ही चांदी के प्लेट में सोने के चम्मच से पूर्वजों के प्रसाद पर्यंत हीरे मोती रूपी चाशनी चखने को प्राप्त होता है, जबकि दूसरे वर्ग का कोई प्रतिभावान लड़का साग भात व नमक रोटी खा खा कर सरकारी नीतियों व योजनाओं के लपेड़े में थपेड़े खाते हुए अपने जीवन का आधा उम्र बिता देता है। और जब उसे जिंदगी के आधे दहलीज पर जाकर आरक्षण के नाम पर उम्र व अंक में थोड़ी सी छूट मिल जाए, तो जन्म से सुविधाओं के समुद्र में गोते लगाने वालों के मानो हलक में हड्डी सी अटक जाती है। बिहार, जहां गणित में नेगेटिव अंक पाने वाला व्यक्ति पैरवी व पैसे के दम पर सिस्टम के माइनस से गुना करके इस प्रकार पॉजिटिव बन जाता है कि नौकरी तो अकेले घर बुलाकर कहती है, हे जी, आप तो गजबे जुगाड़ लगा लेते हैं, बिना पास हुए सफलता का झंडा गाड़ देते हैं। छोड़िए ना कोटे वाला को, हम तो चाहते ही हैं आप जैसे धोखे वाला को। चलिए ना, हमको रख लीजिए। तालियों की गड़गड़ाहट में न्यू इंडिया का नारा भले ही भावनाओं के थाली में संभावनाओं को सजाकर निकलती तो एक सुनहरे भविष्य की तरफ है, लेकिन समझौतों के लहर में अतीत के बुलबुले यकीनन तौर पर हैरान तो करते ही। चलिए माना, आरक्षण के कारण अधेड़ उम्र के लोगों को कम अंक पर विभिन्न पदों पर भर्ती हो जाने से देश के विकास का गति रुक जाता है। शिक्षा, चिकित्सा, विज्ञान, तकनीक एवं आर्थिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में जाने के कारण उन संस्थानों का दुर्गति हो जाता है। मगर आजादी से अब तक केंद्र से लेकर राज्यों तक के सभी मंत्रालय, सचिवालय, समाहरणालय, न्यायालय, कार्यालय, प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय, विभिन्न आयोगों व विभागों के बड़े पदों पर 90% से अधिक सामान्य वर्ग के प्रबुद्ध जनों का प्रभुत्व होने के बावजूद अब भी देश को बेकारी व भुखमरी का दंश झेलना, महंगाई व पिछड़ेपन का मार सहना, आरक्षण पर सवाल उठाने वाले सामान्य वर्ग के बुद्धिजीवियों के विवेकहीनता व अकुशलता को जगजाहिर तो करती ही। देखिए, हिंदुस्तान की गलियारों में प्रतिभा तो उस पत्थर की तरह है जिसे वक्त की हथौड़ों से पीटना ही उसके भविष्य के नकाशी का आधार बनती है। जिम्मेदारी के बोझ तले संस्कारों के गठरी बांधकर कोई युवा कंपटीशन के जंग में कूदता तो ऐसे है मानो धरती कांप जाए। मन को बहला फुसलाकर कभी दिक्कत हो तो थ्री इडियट वाला ऑल इज वेल सुनकर प्रतिस्पर्धा का श्री गणेश भी कर देता है, लेकिन वर्चस्व की इस लड़ाई में उसके पास होने का फैसला कलम नहीं बल्कि औकात करने लगे तो अध्ययन के नाम पर प्रतिभा का चिरहरण किसी नैतिक तोगलेपन से बढ़कर कुछ नहीं। सामाजिक आर्थिक असमानता को मिटाकर उच्च वर्ग के दहलीज तक दलितों को पहुंचाने का अस्त्र है आरक्षण। पिछड़े दलितों, आदिवासियों को सिर्फ जन्म के आधार पर असुविधा, उपेक्षा व अपमान भरी जिंदगी से मुक्ति दिलाने का ब्रह्मास्त्र है आरक्षण। ब्रह्मास्त्र इसलिए क्योंकि जन्म लेते ही जिस बच्चे के ललाट पर उसके निम्न जात का ठप्पे लगा समाज में थपेड़े खाने को मजबूर कर दिया जाता हो, जातिवादी समाज के हर एक कोने से जाति सूचक शब्दों व अपमानजनक टिप्पणियों से ऐसा माहौल खड़ा कर दिया जाता हो जिसमें लोगों की नुमाइंदगी उनके कर्मों से नहीं बल्कि जातीय आन बान शान से बनी पूर्वजों के धन बल की इस महल से होता हो, तो वहां गुमनाम, अपमान, उपेक्षा व सुविधा भरी बाढ़ में डूबते उस बच्चे को पहचान, सम्मान, उम्मीद व सुविधा दिलाने वाली आरक्षण ही तिनके की सहारा बनती है। इसलिए वक्त की यह मांग है कि बदलता हिंदुस्तान बदलाव की एक ऐसी कहानी लिखे, बदलता बिहार बदलाव की एक ऐसी कहानी लिखे जिसमें पहचान, सम्मान, उम्मीद, सुविधा, साधन, संसाधन व अवसरों की समानता ही भविष्य की मजबूत नींव साबित हो। भविष्य जो विद्यमान हो, भविष्य जो कायनात के गगन में तहलीफ पेमान हो, भविष्य जिसमें प्रतिभा के प्रकाश का जातीय ठसक के अंधकार तले सम्मान हो, और अंततः भविष्य जो बिहार और हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में एक समान हो। जय हिंद।